तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के 5 मोस्ट टॉपिक्स। अब मैं आपकी वीडियो को चैप्टर वाइज नहीं चलाऊंगा, बस मैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट टॉपिक्स हैं डेली हर वीडियो में 5 टॉपिक मिलने वाले हैं। जैसे कि आज मैं आपको फिजिक्स के 5 टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना है, ठीक है, जो आएंगे, ठीक है। तो अब इनको पढ़ाने जा रहे हैं, तो अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे और उससे क्या है कि 5-5 टॉपिक्स ही लेते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। पहले जान लेते हैं कि 5 टॉपिक्स हैं कौन कौन से। वो नंबर 1 मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश, प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। फिर मैं बताऊंगा आपको प्रकाश के गुण। फिर बताऊंगा आपको मैं पार्श्व उत्क्रमण। फिर मैं बताऊंगा आपको उत्तल व अवतल दर्पण क्या है और उत्तल व अवतल के उपयोग। और एक टॉपिक बताऊंगा आपको वक्र त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध। तो आप ध्यान से देख लें, आज हम इन 5 टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर इन टॉपिक्स को। मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आ गया है नवंबर। अब हम मैदान में उतर चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैदान में कूद गए हैं। अब करो या मरो का खेल चलेगा, ठीक है। या तो कर लो या मर लो, अर्थात पढ़ लो, रो के ही पढ़ना है, हंस के ही पढ़ना है, तो ध्यान से पढ़ते हैं, अब काम करते हैं वो, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैं बता दूं आपको। हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहां लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, भाई है, कैसे है, कैसे बताएंगे आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश कहां से मिलता है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का, सूर्य, ठीक, जानते हो ना सूर्य को। अब ये ऊर्जा का रूप है, हाँ बिल्कुल। सूर्य में विटामिन डी देता है, एनर्जी देता है, पौधों को जिंदगी देता है। अच्छा, पेड़ पौधे देखे आपने कैसे जीते हैं, वो पेड़ पौधों को पानी और धूप चाहिए होती है। अगर वो पानी ना मिले पर धूप मिलती रहे तो उसमें ऊर्जा होती है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें सूर्य देता है, ठीक है, विटामिन डी के रूप में। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। ये प्रकाश की डेफिनेशन हो गई है। इसके आगे आप इसको लिख भी सकते हैं। बता दूं प्रकाश दो प्रकार का होता है, दीप्त अदीप्त। बाकी मेरी फर्स्ट वीडियो है प्रकाश का परावर्तन, उसमें वो सब मिल जाएगा, बट अब हमें काम काम का देखना है। इसके बाद आता है प्रकाश के गुण, वो भी आपके लिए एक मोस्ट है। प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सदैव सरल रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन, सीधी लाइन। प्रकाश सदैव सीधा चलता है, ठीक है। दूसरा दूसरा गुण आता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं तो है अदृश्य, अदृश्य, परंतु वस्तुओं को दिखाता है, वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश देखा भी आपने, प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश सूर्य से आता है, दिखता ही नहीं आता है, लेकिन हमें 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 वस्तुएं दिखती हैं। जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्यों दिख रहा है, बल्ब का प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो हमें बोर्ड दिख रहा है, लेकिन हमें बल्ब का प्रकाश आते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तीसरा गुण है प्रकाश का तरंग धैर्य। तरंग धैर्य यानी कि उसकी जो रफ्तार है, मतलब जो उसकी मतलब की एनर्जी है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक। कहीं कहीं पढ़ाया जाता है कि 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक, बट ये ऊपर वाला ही सही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, चौथा गुण आता है चाल। प्रकाश की चाल बता दूंगा आपको, होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है रफ्तार देखने प्रकाश की, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड में 1 सेकंड में ज्यादा इतना। और ये आपका पांचवा गुण है कि प्रकाश, प्रकाश चमकदार पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है, पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है।
ये वॉच देख रहे हैं आप, प्रकाश यहाँ आके हम लाइट मारते हैं बहुत आंखों पे, इससे हो जाता है, बट पीते से नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चमकीला है, चमकदार है, चमकीला नहीं है। तो आपका पांचवा गुण है कि प्रकाश सदैव चमकदार पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये प्रकाश के गुण हो गए, आप देख लें, इसको नोट कर ले, लंबा करे, बताया मैंने आपको, लेकिन लिखेगा अच्छी तरीके से हम। ठीक है, मोटा मोटा है ये। प्रकाश के गुण हो गए, प्रकाश हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? प्रकाश, प्रकाश के गुण। अब पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन, जो आपके लिए काफी मोस्ट है, ध्यान से देखें इसको। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ये आपके लिए मोस्ट नहीं बल्कि वेरी मोस्ट है। ये 3 या 5 नंबर के लिए, 3 या 5 नंबर के लिए। 3 में आएगा कैसे? प्रकाश के परावर्तन को समझाओ, तो आपको समझाना है परावर्तन क्या है और डायग्राम बनाना है। ठीक, और आता है प्रकाश के परावर्तन को समझाओ व इसके नियम भी लिखें, तो आएगा 5 नंबर में। ठीक है, मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। नंबर 1 हम पहले डायग्राम सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले हमें एक अपारदर्शी कांच ले लेंगे, आर पार दिख रहा है इसमें। अब इस पर हम एक साइड पेंट कर देंगे नीचे की ओर। ये हमने कर दिया इस पर पेंट। ठीक है, पेंटर बहुत बड़ा, मैं एकदम खड़े पेंट बनाया, खड़े खड़े। और लोग बात दिवाली में लोग आते हैं पकड़ के, पेंट करने भी 4-5 दिन लगता है, एक बार पेंट हो गया। ठीक है, ऐसी टेक्निक फिजिक्स काम में आती है, पेंट में भी देखो, पेंट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? अगर इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, प्रकाश किरण आती है, तो होता क्या है? वो टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट जाता है। ठीक, अब लिखते कैसे हैं कि प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ या प्रकाश का किसी चिकनी व पोलिसदार पृष्ठ से टकरा करके अधिकांश भाग वापस लौट जाना उसी माध्यम में, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन लिखेंगे कैसे, बताता हूँ आपको, एक मिनट। कहाँ गया? ये रहा। जब प्रकाश किरण किसी चिकने व पोलिसदार सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हम लिख देंगे और चित्र बना देंगे, तो हमारे आगे 3 नंबर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं और इन अभिलंबों से कोण बनता है। देखो, एक कोण यहां बनता है, उसे बोलते हैं आई। एक यहां बनता है, उसे बोलते हैं आर। ठीक, अब इनके नाम रखते हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, इस वाले कोण को बनते हैं आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। समझे? अब ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन का। अब हमें नियम समझे, नियम। ये 2 नियमों का पालन कर रहा है, वो 2 नियम सीखने। फर्स्ट नियम होता है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कितने तल में होते हैं? एक ही तल में, एक ही तल में। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश परावर्तन क्या है। 5 नंबर कंप्लीटेड यहां तक हो चुके हैं। ठीक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अब पार्श्व उत्क्रमण। क्या होगा? पार्श्व उत्क्रमण। किसको देखें आप? पार्श्व उत्क्रमण। लो, अब दिख रहा होगा वीडियो में। अच्छा, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण तो मैं आपको बता दूं, पार्श्व का मतलब होता है साइड और उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टी, उल्टी होना। अर्थात जब हम किसी समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो वस्तुओं का उल्टा दिखना या फिर दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं दिखना, क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रमण। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी समतल दर्पण के सामने हम खड़े हों और कोई वस्तु, ऐसी मान लो यहाँ पर ए रखा है, तो वहां पर भी ए दिखाई देगा, ये नहीं होगा पार्श्व। लेकिन अगर बी यहाँ ऐसा है तो वहां पर बी बनेगा ऐसा, सी बनेगा ऐसे, यहाँ बनेगा ऐसा, डी बनेगा ऐसा, वहां बनेगा डी ऐसा। तो समतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तुओं का दाएं का बाएं दिखना या उल्टा दिखना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, वो आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि वर्णमाला में कौन से अक्षरों पर पार्श्व उत्क्रमण का असर नहीं होता? कौन सा अक्षर नहीं बदलते हैं? एक तो ए नहीं बदलता, सेम रहता है। ओ नहीं बदलता,
ठीक, एच नहीं बदलता, डब्ल्यू, वी, यू, एक्स, ठीक है। और कौन कौन सा है, आई, कुछ वर्ड नहीं बदलते, वो आपको लिख देना है, ठीक है। पांच प्रकरण हो गया आपका। अब आपका चलेगा उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। अब हमें पढ़ाना है उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। ये कांच का खोखला गोला ले लिया है, ठीक है। इसको बढ़िया करके बना लेते हैं, मिटाना तो है वैसे भी, चलो। अब हम इसको एक साइड से काट देते हैं और निकाल के इधर रख देते हैं। इधर से काट देते हैं, निकाल के इधर रख देते हैं, और बीच के को इधर रख देते हैं। ठीक, हमारे एक गोले से तीन दर्पण प्राप्त हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और हम तीनों को ही एक साइड पेंट कर देंगे। ठीक है, तीनों पे हम एक साइड पेंट कर देते हैं। इसके बाद अब आपको बता दूं कि ये बना है आपका अवतल दर्पण, और ये बना है आपका उत्तल दर्पण, और ये है आपका समतल दर्पण। इनकी तीनों की परिभाषा की बात करें तो पहले सुनेंगे आप उत्तल दर्पण की। वह दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, देखो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, वह दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल की बात करें तो वह दर्पण जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ये धसा हुआ है, ध्यान से देखें आप, देखो वह दर्पण जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, क्या होता है, समतल कह दें या समान कह दें, क्या कहलाता है, समतल दर्पण। ये आपके हो गए हैं दर्पण। और नेक्स्ट इनका आएगा दर्पणों का उपयोग। अब उपयोग देखते हैं, हम देखते हैं अब इनके उपयोग क्या क्या है। चलो उपयोग की बात करें तो पहले हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वाला मोस्ट रहता है ज्यादातर। अवतल दर्पण का पहला उपयोग होता है कि हम दाढ़ी बनवाते हैं ना, दाढ़ी, तो दाढ़ी बनवाने में। दूसरा उपयोग होता है, डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, दांत देखते हैं आपके, कान देखते हैं आपका, उसको देखने में। तीसरा उपयोग होता है इसका दूरबीन में। चौथा उपयोग है इसका, दूरबीन हो गया, और चौथा उपयोग, एक मिनट, चौथा उपयोग आता है लैंपों में, टेबल लैंपों में। ठीक, और पांचवा है आपका कारों के इंजन देखने में। जैसे कि अवतल दर्पण का काम होता है छोटे को बड़ा करना, ठीक। तो अब दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी सेविंग हमारी छोटी होती है, तो उसको बारीकी से काम करते हैं ना, तो सामने जो आईना होता है ना, वो आपका होता है अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि वो आपको फेस को बड़ा दिखा रहा है, ताकि हम काम अच्छे से कर सके। ठीक, दूसरा डॉक्टर डॉक्टर हमारे दांत कान वान देखते हैं हम लेंस लगा करके, तो वो दर्पण लगा करके, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ताकि दांत छोटा बड़ा दिखाई दे। दूरबीन में हम देखते हैं, दूरबीन में क्या देखते हैं हम, दूर की चीज दिखते हैं, बड़ी दिखती है वो, ठीक, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। टेबल लैंपों में, टेबल लैंप इतना होता है पर लाइट इतनी बड़ी देता है, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। और कार के इंजनों में, क्योंकि इंजन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम कार के दर्पणों में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। मैं बता दूं आपको, अवतल दर्पण जो होता है बड़े का छोटा करने का कार्य करता है, तो इसीलिए इसका हम सबसे पहला काम करते हैं मोटरसाइकिल के शीशों में। मोटर साइकिल में, मोटरसाइकिल चलाइए आपने, नहीं चलाई हो तो कोई बात नहीं, चलाइए। तो मोटरसाइकिल के साइड में लगा हुआ होता है दर्पण, ताकि पीछे का इतना बड़ा ट्रक इतना सा दिखाई दे। क्यों, क्योंकि बड़े को छोटा करता है। दूसरा इसका उपयोग होता है कार के शीशों में होता है, भाई कि शीशे तो सारे कार में भी होता है। तीसरा उपयोग इसका होता है, बाजारों में लैंप होते हैं लगे हुए खंभों पे, बाजार के खंभों पर लैंप लगे होते हैं, उनमें इसका उपयोग करते हैं।
ठीक है, यानी कि जिस भी बड़ी चीज को छोटा करना होगा तो वहां क्या उपयोग करेंगे, उत्तल, और छोटे को बड़ा तो अपतल। और बात आती है समतल की, समतल का उपयोग क्या है भाई, तो मैं बता दूं, समतल दर्पण को करते हैं हम अपने आप को देखने के लिए और अपनी जैसी वस्तुओं को समान देखने के लिए, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है जितने बड़ा मैं हूं ना उतना बड़ा दिखाता है वो, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं करता है। हालांकि वो साइड चेंज करता है, दाएं का बाएं करता है, बाकी दिखाता उतना का उतना ही है। ठीक है, तो ये अब आपके उपयोग भी हो गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रह गया है वक्र त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ में संबंध देखते हैं। एक टॉपिक और है आपका, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा मोस्ट है, क्योंकि वो आपके आता है किस चीज में, एमसीक्यू में काम आता है। ठीक है, वैसे ऐसा है, ये मिल भी नहीं रहा। क्वेश्चन दो तरीके से आता है। पहला तरीका, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। यह दूसरा तरीका, दूसरा टाइप आता है इसका, आर व एफ में संबंध। तो बेटा मैं आपको बता दूं इसका संबंध करते क्या है, कुछ नहीं, हल्का सा है। वक्रता त्रिज्या को ही आर कहते हैं और फोकस दूरी को ही एफ कहते हैं। अब आप देखें, ये दर्पण है, कौन सा है, तल। इस दर्पण में क्या है, इस दर्पण में यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर सी होता है। मैं आपको बता दूं कि ये होता है वक्रता केंद्र, ये होता है फोकस दूरी, फोकस केंद्र। तो यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं छोटा एफ, फोकस दूरी, और यहां से लेकर सी तक की दूरी को बोलते हैं आर, वक्रता त्रिज्या। तो हमेशा जितना यहाँ एफ होगा इसका दुगना होगा ये। अगर एफ 3 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। तो यहां से दो संबंध आते हैं। पहला संबंध आता है कि आर बराबर फोकस दूरी की दुगनी, और दूसरा संबंध आता है एफ ए फोकस दूरी बराबर आर अपॉन 2, वक्रता त्रिज्या की आधी। या तो कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये आपका हुआ कंप्लीट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं, आप चैप्टर वाइज नहीं चलना है, हमारे पास समय नहीं है। अब हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, और मैं आपको हर वीडियो में, मैं पार्ट 1 में रही फिजिक्स का, फिर पार्ट 2 आएगा, हर पार्ट में मैं मात्र 5 टॉपिक सिखाऊंगा आपको, और पांचों ही मोस्ट होंगे। इससे आप बोर भी नहीं होंगे, ध्यान से देखें, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, सपोर्ट करते रहें। ठीक है, ये 5 टॉपिक तैयार करें। मैं पूरा आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और नवंबर आ गया है, बहुत एग्जाम आ गया है निकट। ठीक है, तो करो या मरो, करना है मरना है, मतलब कि उतरना है मैदान में, उतर गए तो डरना है किस बात का यार, जो होगा देखा जाएगा, ध्यान से पढ़ते जाओ। ठीक है, ये आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम आने की संभावना है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। ये मेरा था पार्ट 1, आज से ही मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगा। अब मेरा पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, हो सकता है एक एक दिन में आते रहें डेली। ठीक है, आप लोग देखते रहें, धन्यवाद।